भगवते वासुदेवाय। संसार में हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के शास्त्र, वो धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, वो राजनीति के ग्रंथ हो सकते हैं, या वो भरण पोषण के लिए किसी तरह के ग्रंथ हो सकते हैं। ग्रंथों का अध्ययन करने से उस चीज़ की प्रेरणा प्राप्त होती है और जो हम लोग कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो जहाँ तक बात श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम वेद जिसे कहते हैं की बात और इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व श्री भगवान के मुख से स्वयं श्री परब्रह्म परमात्मा भगवान के मुख से कही गई जो बातें हैं श्रीमद्भागवत महापुराण के संबंध में, वो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से यह प्रसंग कहा है और उन्होंने बताया है कि जो महात्म्य है, जो महापुराण है, जो हमारा वेद वाणी से संकलित या ये कह लें वेदों से मत करके निकाला गया ये शास्त्र है, उस शास्त्र में दिए गए श्लोक और मंत्र स्वयं भगवान को समर्पित हैं। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये जो पुस्तक की कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ना कितना ज़रूरी है और इसको रखना कितना आपके लिए लाभकारी है। भगवान ने कहा महात्मा के 1 से 30 श्लोक भगवान के लिए, ब्रह्मा जी के लिए समर्पण किया इन्होंने। सिर्फ शास्त्र के बारे में उन्होंने कहा और यह कहा भगवान ने कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते न। जो पुरुष रोज श्रीमद्भागवत के पुराण के श्लोकों का श्रवण करता है, वो एक एक अक्षर पढ़ते समय मानो कि कपिला गौ की तरह दान होता है। अगली लाइन में यदक्षर भक्तेस्त, एक एक अक्षर कपिला दानजम फलम। जैसे गोदान का फल प्राप्त होता है, वैसे वैसे श्रीमद्भागवत के श्लोक के एक एक अक्षर से आपको गोदान या कपिला गौ के दान के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगले श्लोक में महात्म्य के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा यावन हिनानि हे सुत, अपने ब्रह्मा जी से कह रहे हैं शास्त्रम भागवतम गृह, जिस घर में भागवत श्रीमद् भागवत गीता रखी होती है तावत विदन पिपरा, वहाँ के पितर जो हैं अर्थात उस परिवार के पितर लोग जो हैं हर समय क्षीरम समर्प मर्दोतकम अर्थात दूध, दही और मधु, शहद आप कह लें आज क्या सेवन करते हैं। अर्थात अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखी गई है तो आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से भगवान ने कहा कि यदि आप श्रीमद् भागवत की पुस्तक किसी वैष्णव को दान करते हैं तो दान करने का महत्व ये है कि आप हमारे गोलोक में, वैकुंठ लोक में आप अनंत काल तक निवास करते हैं। ये 9वें श्लोक में महात्मा के भगवान ने कहा यक्षन्ति वैष्णवो भक्ता शास्त्रम भगवताम ये, जिस घर में या जो व्यक्ति वैष्णव भक्त को शास्त्र का दान करता है प्रणि। इसके बाद दूसरी लाइन में कल्प कोट सहस्त्राणि अर्थात अनंत काल तक, कोट सहस्त्राणि सैकड़ों वर्ष अर्थात अनंत काल तक, कल्प कोट सहस्त्राणि मम लोके वसंत थे, मेरे लोक में वो निवास करता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक पुस्तक, साधारण सी पुस्तक का दान करते हैं, वो हमारे आपके लिए साधारण इसलिए है कि बड़े आसानी से आप उसे दान कर सकते हैं। ये सुलभ है, उपस्थित है,
आप उतने धन में जिसमें किसी की विदाई करते हैं, जिसमें किसी को आप उपहार देते हैं, धोती कपड़ा, या आप थोड़ा मोड़ा गिफ्ट देते हैं, या बर्थडे गिफ्ट देते हैं, या किसी के पार्टी में आप गिफ्ट देते हैं, उतने ही धन में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक प्राप्त हो जाए। और इसका महात्म्य इतना बड़ा है जो संसार के किसी भी गिफ्ट से अत्यधिक है। इसी तरह से भगवान ने कहा कि यही नहीं, जहाँ पर यह पुस्तक पढ़ी जाती है वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं और वह घर, वह स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। इस तरह से भगवान ने इसकी महत्ता को बताया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि केवल अगर आप एक श्लोक डेली पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, या श्लोकार्ध पढ़ते हैं, या आप श्लोक का चौथाई भाग पढ़ते हैं, तो भी आप परम गति को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, आगे भगवान ने यह भी कहा कि देयर इज नो डाउट, ऐसा कोई संदेह नहीं है, 27वें श्लोक में दृष्ट्वा भागवतम दूरात दूरात प्रक्रमेत सम्मुखम हिया। अगर आपको कहीं यह पुस्तक अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण दिखती है, या कहीं उसका सप्ताह चल रहा हो, तो जैसे जैसे आप पुस्तक को देखते हुए, निहारते हुए उसके तरफ बढ़ते हैं, उसका ध्यान करते हुए, उसको प्रणाम करने के लिए आप अगर पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं, तो कहते हैं आपका एक एक पर पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, एक एक पद जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो एक एक अश्वमेध फल के बराबर, यज्ञ के, अश्वमेध यज्ञ मुझे तो पता नहीं, इस कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ का हमने महात्म देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन जब कभी यह यज्ञ होता रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप केवल श्रीमद् भागवत के दर्शन के लिए पैर बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, विनम्र होते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक एक पैर बढ़ाते समय अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राप्नोन्यत संशयम, भगवान की वाणी है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अर्थात श्रीमद् भागवत पुस्तक जो है महापुराण की, उसका आप श्रवण करें, ध्यान करें, पढ़ें, उसकी पूजा करें, अपने घर में रखें अथवा दान करें। एवरीवेयर एवरीथिंग, चाहे उसको आप एक एक अक्षर देखें तो गोदान के बराबर भगवान ने कह दिया। आप उसका श्लोक पढ़ें, कई श्लोक पढ़ें, आप उसका संपूर्ण पारायण करें, ईर्ष्यान्यू न हो। लेकिन इसकी महत्ता अगर हम देखें तो एक पुस्तक रखना, उसको पढ़ना और असमर्थ होने पर किसी से सुनना या फिर उसका दान करना, सब कुछ आपको परम गति की तरफ ले जाता है, मोक्ष प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से आपको एक छोटा सा मेरी तरफ से संकल्प लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत की पुस्तक पढ़ें, अगर नहीं पढ़ने के समर्थ हैं तो उसे रखें, और नहीं रखने में समर्थ हैं, आपसे मुश्किल होता है, उसकी पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम कभी किसी प्रयोजन पर, किसी कार्यक्रम पर आप किसी अच्छे पढ़ने वाले वैष्णव को, वैष्णव मतलब जो इस चीज़ों को मानता हो, जो भगवान में विश्वास करता हो, उनको दान करें। तो ये दान करना, भगवान ने कहा, वह व्यक्ति हमारे लोक में कई हजार कल्पों तक निवास करता है, और अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक अक्षर गोदान के बराबर होता है। अगर आप अपने घर में रखते हैं तो पितरों को संतुष्ट करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो देवता आपके यहाँ निवास करते हैं, जहाँ जिस स्थान पर आप पढ़ते हैं वो तीर्थ के बराबर हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसका बराबर पारायण करते हैं, या 30 दिन सप्ताह के अलावा भी आप 30 दिन में या महीने भर, 2 महीने में अगर इसका पारायण करते हैं, तो स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह तो भक्ति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है। ये महात्म्य और जगह है, इसको पढ़ना, सप्ताह करना, वो बात कभी और होगी। लेकिन अभी केवल हमने उस पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक का जो इम्पोर्टेंस है, उसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जरूर रखें, अपने घरों में रखें, दान करें अथवा पढ़ें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। इस प्रकरण का आप अपने विशेष किसी भी प्रयोजन में, किसी भी आयोजन में पुस्तक रखें, उसकी पूजा करें, और उसकी पूजा करने के पश्चात गिफ्ट करें, दान करें। यह एक महादान है और हम इससे जुड़े हुए हैं। अर्थात हम चाहेंगे कि आप भी
कभी कभी एक जीवन में अगर थोड़ी बहुत कुछ नहीं होता तो 2-4 पुस्तक दान करें और इससे आपका परम गति और मोक्ष जिसे कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन शॉर्ट में आप इसमें थोड़ी सी वीडियो हमारे द्वारा प्रेरणा लेकर के आप करें और कोशिश करें अपने बहुत चाहने वाले व्यक्तियों को, जिनको आप बहुत मानते जानते हैं, उनको तक ये बात और संदेश पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।